सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ सील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि लास्ट वीक वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आई थी, इसी वजह से चैनल से वीडियो रिमूव हो गया था एंड फॉर सेफ्टी इश्यूज हमने इसे दोबारा अपलोड नहीं किया, लेकिन उस पार्ट को हम बहुत ही जल्द चैनल पे अपलोड कर देंगे। बट फिलहाल के लिए मैं तुम्हें एक क्विक रिकैप दे देती हूँ ताकि तुम्हें स्टोरी को समझने में प्रॉब्लम ना हो। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे हाउचन के फादर का सामना यहाँ पर वॉर डीमन गॉड से हो जाता है और इन दोनों के बीच बहुत ही कमाल की फाइट चल रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अच्छी खासी टक्कर देने के बावजूद भी ये जो डीमन था ये डार्क एबिस की पावर का यूज कर रहा था, जिस वजह से जितनी बार भी ये डिस्ट्रॉय होगा इसकी बॉडी वापस से यहाँ पे जनरेट होने लगी। साथ ही वो यहाँ पर हाउचन के फादर को बताता है कि तुमने तो इस थ्रोन को अचीव करने से पहले कसम खाया था कि तुम इस दुनिया के हर एक डीमन का सफाया कर दोगे, लेकिन तुम भी जानते हो कि तुम्हारी वाइफ और बच्चे का ओरिजिन क्या है, तो बता अब आखिर तुम क्या करोगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचन का फादर वो अपने मन में कहता है कि चाहे जो हो जाए, वाइफ और मेरा बेटा हाउचन इनसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं इन्हें सबसे पहले प्रोटेक्ट करूंगा। इस वजह से वो थ्रोन की पावर्स को भी गिव अप कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि ये डिवाइन थ्रोन वापस से होली सिटी में आ जाता है। जिसके बाद मास्टर लॉन्ग शिंगयू अपने प्योर व्हाइट ब्लेड स्किल नाम की टेक्निक का यूज करते हैं, जो कि इनकी जनरेशन की क्रिएट की गई ही एक टेक्निक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंगल स्ट्राइक से ही वो यहाँ उस डीमन का काम तमाम कर देता है, जो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आवो ये नजारा देखकर हैरान था और कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जिसपे स्टार डीमन गॉड कहता है कि इसका तो फिर एक ही मतलब है कि किसी ने अब इसमें छेड़छाड़ की है, जिससे अब समझ जाता है कि ये हाउचन का काम है। और अब आगे होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम हाउचन को देखते हैं जहाँ पर वो सेकंड इटर्नल हीरो की तलाश में उस एबिस की तरफ बढ़ता जा रहा था और हाउचन कहता है कि इसी एबिस के अंदर सीनियर ये वो शेंग है। हाउचन अब सीधा इस एबिस की तरफ वो बढ़ रहा था और बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे ये सैनमिंग ने बताया था कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कि तभी यहाँ पर एक वॉइस उसे बताती है कि ये जो जगह जिस पे तुम जा रहे हो ये तब बना था जब होली डीमन कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, और जिसके बाद ये जगह बनी एक ऐसा अबिस जो कि किसी भी चीज को डिवोर कर सकता है। इसके अंदर ऐसी पावर है जो कि किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है और बीते हजारों सालों में ये जगह एक्सपेंड होती हुई आ रही है। और तब से लेकर आज तक हम लोग जितने भी यहाँ पे थे सभी लोग इस अबिस के अंदर समा गए, इस उम्मीद के साथ कि जब तक हम हमारे होली डीमन कॉन्टिनेंट में वापस ना चले जाएं तब तक हम इसके अंदर रहेंगे। हमने फिर यहाँ उस वॉल को बनाया और बस तब से लेकर आज तक इंतजार करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे हाउचन एंटर हो जाता है, लेकिन उसे कहीं पे भी एंट्रेंस नहीं मिलता और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उन तक कैसे पहुंचे। तो बस यहाँ पे उन्हीं इटर्नल हीरोज की स्वॉर्ड्स नजर आ रही थी जो कि जमीन में गड़े हुए थे। यहाँ पे हाउचन उन्हें देखकर उसके दिल में एक अलग रिस्पेक्ट पैदा होती है, तो वो अपना सिर झुकाते हुए कहता है कि मैं लॉन्ग हाउचन, जो कि न्यू अलायंस का लीडर होने के नाते आप सभी के आगे पूरे ह्यूमैनिटी की तरफ से आप सभी को शुक्रिया कहता हूँ। आपकी ये एफर्ट्स मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब यहाँ पर हाउचन के ये वर्ड उन स्वॉर्ड्स के लिए ऐसे थे कि जैसे उन्हें वो बंदा मिल चुका था जिसका कि वो अब तक इंतजार कर रहे थे। कि तभी वो जो स्वॉर्ड्स थे वो ग्लो करने लगते हैं और एक तेज गोल्डन कलर की रोशनी यहाँ पे इमिट होती है। तेज रोशनी से यहाँ पे हाउचन को एंट्रेंस भी नजर आ जाता है और वो इन स्वॉर्ड्स को देखकर और ज्यादा रिस्पेक्ट पे करता है, क्योंकि ये लोग भले ही मर चुके हो लेकिन यहाँ पे इनके जाने के बाद भी इनकी जो चीजें हैं वो उन्हें अभी भी गाइड कर रही है। जिसके साथ ही हाउचन को एक बात याद आती है कि सीनियर ये सैनमिंग ने कहा था कि जब तुम अबिस के अंदर जाओगे तो तुम्हें एक बात ख्याल रखना है कि ये जो अबिस है ये 3 भागों में डिवाइड है, पहला आउटर, दूसरा इनर और तीसरा है सेंटर। ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड है और जितना ज्यादा तुम डीप में जाओगे उतना ज्यादा खतरा बढ़ता जाएगा। इसी के साथ हाउचन आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि फिर तो जो सीनियर ये वो शेंग है वो सेंटर वाले लेयर में होंगे। इसी के साथ हाउचन आगे बढ़ जाता है और वो सबसे पहले आउटर लेयर में पहुंचता है, जहाँ पर उसे बहुत से स्केलेटन बीस्ट भी नजर आते हैं जिन्हें की हाउचन मारता हुआ आगे बढ़ रहा था और एक के बाद एक ये अपीयर होते रहते हैं, जो देखकर हाउचन भी कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इनका काम तमाम करके ही आगे जाना होगा। अब यहाँ पे हाउचन इन्हें काटना शुरू कर देता है, लेकिन ये एक के बाद एक अपीयर होते भी हैं। पर तभी हाउचन के नीचे से एक जाइंट सा हैंड निकलता है जिसपे एक आई जैसी चीज बनी थी, जो कि बेसिकली इसका एक मुंह था और हम देखते हैं कि ये हाउचन को खाने को दौड़ता है लेकिन वो इससे बच जाता है और बाकी जो भी क्रिएचर इसके चपेट में आते हैं ये उन्हें पूरी तरीके से डिवोर कर जाता है। यहाँ पे हाउचन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज कैसे काम करी है, लेकिन वो इतना जानता था कि ये बस अपने सामने आने वाले किसी भी चीज को डिवोर कर दिया और उसके जरिए से ये जिंदा है। अब यहाँ पे हाउचन इससे निपटने के लिए अपने स्वॉर्ड का यूज करके यहाँ पे एक लाइट फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, जिससे बहुत से लाइट अटैक सीधा इसकी तरफ बढ़ते हैं, जो देखकर ये बीस्ट जो था ये भी हाउचन की तरफ को देखता है, लेकिन हाउचन यहाँ पर उस पे स्लैश अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर इस इम्पैक्ट की वजह से एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स होते हैं, जिस वजह से जो बाकी के मॉन्स्टर्स होते हैं ये यहाँ से भागने लगते हैं। हाउचन यहाँ पास की ऑरा को फील करते साथ ही बता सकता था कि यहाँ इस एबिस के जो आउटर लेयर में
जितने भी मॉन्स्टर्स हैं ये लोग किसी सेकंड स्टार क्राउन के जितने की पावर को पोजेस करते हैं। इसी दौरान यहाँ पे हाउचेन हर जगह को स्कैन करता है और उसके मन में बस एक ही सवाल आ रहा था कि बस फर्स्ट लेयर पे ही अगर इतने सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं तो इसके डीप में कितने पावरफुल मॉन्स्टर्स होंगे। यहाँ पे हाउचेन ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी एक बहुत ही पावरफुल रोर उसके सामने उसके कानों में आती है, जिस वजह से जैसे ही वो ऊपर देखता है तो एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन उड़ते हुए उसके सामने आता है। जैसे ही वो उसके सामने लैंड करता है वो कड़ाके की दहाड़ वो मारता है कि यहाँ पे चारों तरफ बिजलियां दौड़ने लगती है और इसकी पावर को देखते साथ ही हाउचेन बताता है कि ये तो डेमीगॉड लेवल का एक ड्रैगन है। जिसके बाद ये जो ड्रैगन ये कुछ नहीं देखता, ये सीधा अपने मुंह में थंडर एनर्जी को गैदर करते हुए हाउचेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे हाउचेन बाल बाल बचता है। और ये जो ड्रैगन था ये अब हाउचेन के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है और कहता है कि तुमने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती की है, मेरी ये जो फायर है ये किसी भी चीज को जला के राख कर सकती है। वो दे तनादन ताबड़तोड़ हाउचेन पे अटैक्स करना शुरू कर देता है, जिसे देखते साथ ही हाउचेन अपने स्वॉर्ड्स की पावर्स को अनलीश करने लगता है। यहाँ पे हाउचेन इस ड्रैगन की बातें सुनकर कहने लगता है कि ठीक है फिर अगर तुम्हारे पास ये पावर है तो फिर मैं तुम्हारी पावर को बोरो कर सीधा इनर लेयर पे पहुंचूंगा। और फिर हाउचेन उस ड्रैगन की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन ये ड्रैगन भी उस पर काउंटर अटैक करता है, जिससे दोनों का ये जो अटैक था ये आपस में जैसे कोलाइड होते हैं तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट रिलीज होता है, जिस वजह से हाउचेन सीधा इनर लेयर्स की तरफ ढकेलता हुआ चला जाता है और वो ड्रैगन हाउचेन के स्लैश अटैक की वजह से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी के साथ हाउचेन अगले ही पल इनर लेयर में पहुंच चुका था। यहाँ पे आते साथ ही हाउचेन फील करता है कि यहाँ का जो फोर्स है वो बाहर के लेयर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हाउचेन आगे की तरफ बढ़ता है और मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द सीनियर ये वुशेंग को ढूंढना ही होगा कि तभी उसे एक लड़की नजर आ रही थी जो कि किसी ज़ॉम्बी के जैसे लग रही थी और वो यहाँ पे कहती है कि डिवाइन वन प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जो भी पिछले गुनाह मैंने किए हैं। ये कहता साथ ही वो हाउचेन की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे खुद को खाने दोगे, मैं बहुत भूखी हूँ। अब यहाँ पे हाउचेन को ये चीज बहुत अजीब लगती है, पर तभी ये लड़की अपने विंग्स को फैला के हाउचेन पर अटैक को जाती है, जो देखकर हाउचेन कहता है कि ये भी बाकी के मॉन्स्टर की तरह ही है जो कि खुद को सर्वाइव करने के लिए दूसरों को डिवोर करती है और उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरीके से जा चुकी है। कि तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और एक एनर्जी आकर सीधा इस औरत को जकड़ लेती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मास्क्ड मैन खड़ा था जो कि अपने वेपन को इसकी बॉडी के आर पार कर देता है, जो देखकर हाउचेन को भी लगता है कि शायद ये भी दूसरा मॉन्स्टर होगा जो कि यहाँ पर इसे डिवोर करने के लिए आया है। हाउचेन ये देख के हैरान था कि ये मास्क्ड मैन यहाँ पर इसे डिवोर नहीं कर रहा, बल्कि ये इसके पावर को डिवोर करने के बजाय इसे यहाँ पे स्लॉटर कर रहा है। अब यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसका इम्पैक्ट हाउचेन को भी फील हो रहा था। अब यहाँ पे हाउचेन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा क्या है, पर तभी वो बंदा अपने स्वॉर्ड को हाउचेन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि यहाँ पे जो भी आएगा मैं सभी को मार डालूंगा। ये कहते साथ ही वो एक स्लैश अटैक हाउचेन की तरफ कर देता है, जिससे हाउचेन बार बार डॉज करता है। जिसके बाद ये बंदा हाउचेन पे तेज तनादन स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन हाउचेन इसके अटैक को देखकर ही समझ आता है कि इसके ये जो स्वॉर्ड इंटर्न है ये बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा है। यहाँ पे हाउचेन जितना ज्यादा इससे फाइट करता है वो फील कर पा रहा था कि इसके स्वॉर्ड अटैक में काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट भी है, लेकिन वो इस एबिस के पावर का यूज नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके अंदर अपनी कॉन्शियसनेस बची है। जैसे जैसे हाउचेन फाइट करता है इसे समझ में आता है कि ये यहाँ का कोई क्रिएचर नहीं है और उसके स्वॉर्ड्समैनशिप और इसकी हर एक टेक्निक को देखकर हाउचेन समझ जाता है कि मेरे सामने इस वक्त जो खड़ा है ये बहुत ही पावरफुल बीइंग रहा होगा और इसकी जो ऑरा रिलीज हो रही है इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ह्यूमैनिटी का जो लास्ट डिवाइन स्वॉर्ड गॉड ऑफ लाइट सीनियर ये वुशेंग है। यहाँ पे हाउचेन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सीनियर ये वुशेंग ऐसा कैसे बन गए और तभी वो डिसाइड करता है कि उन्हें हर हाल में उसे अवेकन करना होगा। तो वो उसकी स्वॉर्ड को दिखाते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड देखिए, ये लाइट गॉड की ये स्वॉर्ड है जो कि कभी आपके पास हुआ करती थी और जरा इसे देखिए शायद आपको कुछ याद आ जाए। ये कहते साथ ही वो एक पावरफुल स्लैश अटैक उसकी तरफ कर देता है और हम देखते हैं कि सीनियर ये वुशेंग भी सेम अटैक उसकी तरफ करता है और तभी दोनों के ये अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे एक पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है जो कि सीनियर ये वुशेंग का मास्क तोड़ देता है। और जैसे ही वह हाउचेन की आंखों में देखता है तो उसे ये सैनमिंग की कुछ पुरानी बातें याद आ जाती है, जहाँ पर ये सैनमिंग ने कहा था कि ये वुशेंग आप मेरे सीनियर हो, लेकिन मैं फिर भी आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। अगर आप उस एबिस में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस एबिस में रहकर कभी भी रेस्ट नहीं कर सकते। आपको काउंटलेस मॉन्स्टर्स का वहाँ पे सामना करना होगा अगर आप वाकई में उस एबिस को एक्सपेंड होने से बचाना चाहते हैं। यहाँ पे ये वुशेंग को फिर वो चीज याद आती है जब उनके कैप्टन वाइस कैप्टन सब ने अपनी अपनी जान दे दी इस एबिस को गार्ड करने में और यहाँ पर मरते वक्त सभी ने यही कहा था कि तुम बस हमारी आखिरी होप हो। और फिर हम देखते हैं कि कैसे बाकी के लोग भी मारे जाते हैं और तब से लेकर आज तक सीनियर ये वुशेंग इस एबिस को गार्ड करते हुए आए हैं और उनके सामने जितने भी मॉन्स्टर क्रिएचर्स जो कि यहाँ इस जगह पे आते हैं वो सभी को मार देते हैं, जिस वजह से इस एबिस की जो इविल एनर्जी है वो भी इन पे हावी होती है और वो खुद को ही भूलने लगते हैं
हैं। उन्हें बस इतना याद रहता है कि उन्हें हर हाल में इस अबिस को प्रोटेक्ट करना है और यही इनका मिशन है। और तब से लेकर आज तक वो ये काम करते आ रहे हैं, लेकिन आज हाओचेन को देखकर सब कुछ याद आ जाता है। इसी के साथ वो यहाँ पर जैसे ही सब कुछ याद करता है तो पूरी की पूरी अबिस शेक करने लगती है और यहाँ पर एक पावरफुल फोर्स इन्हें हिट होने वाली थी, लेकिन ये वुशेंग हाओचेन अपने पास एक बैरियर को बनाते हुए कहते हैं कि मेरा मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन तभी ये बैरियर भी क्रैक कर जाता है और ये लोग तेजी से नीचे की ओर गिरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ये लोग नीचे पहुंचते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि असल में ये इस अबिस का कोर है और हाओचेन भी इसे देखते साथ ही पहचानता है और कहता है यहाँ की जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा है और ये हमें आगे बढ़ने नहीं देगी। कि तभी जो सीनियर ये वुशेंग है वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन पे गाड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे इस अबिस के पावर को सील करना ही होगा। और तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनियर ये सन लिंग ने बताया था कि वैसे तो इस जगह को सील करने के लिए कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, लेकिन हर एक इटर्नल हीरो अपने आप में एक सील है जिसके जरिए से हम इस जगह को टेम्पररी सील कर सकते हैं और अब इसके पावर को थोड़ी देर के लिए कम कर सकते हैं। फिर क्या हम देखते हैं कि सीनियर वुशेंग अपने आप को ही सील करते हुए इस जगह को सील करने लगते हैं। इसी के साथ यहाँ पे सीनियर ये वुशेंग के आसपास एक बहुत बड़ा सा फ्लावर बनने लगता है जो कि उन्हें अपने अंदर समाते हुए इस सीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे वुशेंग मरते हुए जो नजारा अपने सामने देखता है तो वो अपने सीनियर्स को याद करते हुए कहता है कि क्या मेरे कैप्टन, वाइस कैप्टन और जितने मेरे सबॉर्डिनेट्स थे उन्होंने भी मरते वक्त इसी नजारे को देखा था? अगर हाँ तो ये नजारा वाकई में बहुत सुंदर है। यहाँ पे धीरे धीरे वो अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है कि ह्यूमैनिटी का नया लाइट गॉड आ चुका है जो कि अब सारी चीजें संभाल लेगा और मेरा मिशन भी पूरा होता है। साथ वो भी अपनी आंखें क्लोज कर लेता है, पर तभी हाओचेन उस फ्लावर को बीच से काटते हुए उसके सामने आ जाता है और कहने लगता है कि सीनियर माफ करना, लेकिन जैसन चाहे जो भी हो मेरा भी एक उसूल है कि कभी भी मैं अपने सामने किसी सीनियर को ऐसे सेक्रीफाइस करता हुआ नहीं देख सकता, मैं उन्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता। इसी के साथ हाओचेन अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पे गड़ा देता है, इससे इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि ये लोग बिल्कुल कोर के सेंटर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर अबिस का जो कोर होता है वो इन लोगों से कहता है कि मैं इस अबिस की ताकत हूँ, मैं वो डिस्ट्रक्शन पावर हूँ जो कि किसी भी चीज को तबाह कर सकता है और तुम लोग इस वक्त उस जगह पे हो जहाँ पर हर चीज को अनाहिलेट होना ही होगा। इवन की लाइट गॉड भी यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता, उसे भी मारा जाना होगा। हाओचेन अपने पास एक बैरियर बना लेता है जो कि लाइट बैरियर होता है, जो देखकर वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ अपने मामूली से पावर से मुझे रोकोगे? जिसके बाद वो अपने पावर्स को अनलीश करता है और हाओचेन का बैरियर भी वहाँ पे पूरी तरीके से टूट जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मामूली सी लाइट के जरिए से इस अबिस को फिल कर सकते हो? जिस पे हाओचेन उसके सामने डट जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर लाइट फिल करने नहीं बल्कि इस अबिस को ही तोड़ने के लिए आया हूँ। जो सुन के ये अबिस कहता है कि ये अबिस एंडलेस है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे तोड़ पाओगे? हाओचेन कहता है कि जरा गौर से देखो, हजारों सालों से इटर्नल हीरोज तुम्हारे इस अबिस को फैलने से रोक रहे हैं, तो ये तो कहो ही मत कि ये एंडलेस है और आज मैं यहाँ पर इसे तोड़ने के लिए आया हूँ। ये कहते साथ ही हाओचेन आगे बढ़ रहा था कि तभी पीछे एक एक करके उन इटर्नल हीरोज के फिगर अपीयर होते हैं। वो कहने लगते हैं कि ये लड़का बहुत ज्यादा काइंड है और मैं विलिंगली इसका साथ जरूर दूंगा और आगे बढ़ूंगा। जिसके बाद एक एक करके इटर्नल हीरोज का फिगर अपीयर होता है और सभी लोग हाओचेन की हिम्मत की तारीफ करते हुए कहने लगते हैं कि वाकई में ये लड़का बहुत अनोखा है, हम सभी इसका साथ जरूर देंगे। हर एक जो इटर्नल हीरोज है हर एक टाइप की अलग अलग खूबी को यहाँ पे पोजेस करता है और वो लोग कहने लगते हैं कि वाकई में ये पर्सन जस्टिस करता है, तो इसलिए मैं भी अग्री करता हूँ और ये पर्सन ऑनर्स को भी ट्रेजर करता है। इसी के साथ हाओचेन के सामने सीनियर वुशेंग भी अपना मास्क उतार देते हैं और कहने लगते हैं कि बच्चे, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा लेकिन मैं अपना ये स्टार क्राउन खुशी खुशी तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे क्राउन का एक हिस्सा बन पाऊँ। इसी के साथ यहाँ मौजूद सभी लोग अपनी अपनी स्वॉर्ड इंटेंट को हाओचेन को दे देते हैं, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड पावर बढ़ जाती है और फिर हाओचेन अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए इतना पावरफुल स्लैश अटैक करता है कि यहाँ पे वो स्लैश अटैक सीधा इस अबिस से जा टकराती है, जिससे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि हाओचेन के फादर ने भी सेम टाइम पे अपना स्वॉर्ड अटैक उस 7th डीमन पिलर पे किया था, जिससे उसकी बॉडी यहाँ पे चीख मारती है और वो वहीं पे मारा जाता है क्योंकि ये अबिस अब डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो तभी हम यहाँ पे हाओचेन को देखते हैं जो कि यहाँ पर सीनियर वुशेंग और बाकी सभी का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उनके करेज और उनके पावर की वजह से वो इस अबिस को डिस्ट्रॉय कर पाया। तो इनकी वजह से उसके स्टार ग्राउंड का एक रैंक और बढ़ गया। कि तभी यहाँ पर
पर सीन बिल्कुल पॉज हो जाता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि स्पेस को क्रैक करते हुए हु यू हाउ यहाँ पे आ जाता है। और वह तो ये कहता है कि ये अबिस इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं कि मैं इस पे अपनी निगाहें भी डालूं, लेकिन हाँ, इसके अंदर इतना पावरफुल डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जिसे कि सुप्रीम डिस्ट्रक्टिव वे कहा जाता है, और जो कि मेरी ही पावर से बनी है। तो आज मैं अपने इस डिस्ट्रक्टिव पावर को वापस ले रहा हूँ और तुमने इतने पावरफुल एनिमी को हरा कर साबित कर दिया कि भाई तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये क्राउन पहनाना चाहता हूँ। फिर हाउ यू उस क्राउन को लेकर हाउचेन के सिर पे उसे पहना देता है और अगले ही पल यहाँ से जाते हुए कहता है कि तुमसे मैं गॉडहुड के रास्ते में मिलूंगा, जिसके साथ ही वापस से टाइम चलने लगता है। और हाउचेन भी यहाँ एक पल के लिए हैरान था कि आखिर अभी हुआ क्या। वहीं दूसरी तरफ आबाओ को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ह्यूमंस के पॉइंट्स बढ़ रहे थे और वो यहाँ पे कहने लगता है कि ये हाउचेन हर जगह कैसे आ सकता है, आखिर वो इस डेथ अरीना के साथ ऐसे कनेक्टेड है, जिस पे स्टार डेमन गॉड बताता है कि उसने ऑलरेडी अबिस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है और जिस वजह से ही हम ये राउंड हार गए। आबाओ कहता है कि मुझे कुछ न कुछ करना होगा क्योंकि मैं हाउचेन को आगे निकलने नहीं दे सकता। इसी के साथ आबाओ स्टार डेमन गॉड से कहता है कि हाउचेन जितने लोगों को भी केयर करता है उन सभी को एक साथ बुलाओ, मैं उन सभी को मरते हुए देखकर उसे तड़पाना चाहता हूँ। स्टार डेमन गॉड भी अपने पावर्स का यूज करके शहर के समेत हाउचेन के सारे दोस्तों को यहाँ पे समन कर लेता है और यहाँ पे आबाओ के इशारे पे 5 बैटल अरीना को वो प्रिपेयर भी करता है और कहता है कि हाउचेन अब देखता हूँ कि तुम्हें कैसा लगता है, क्योंकि मैं इस बैटल को इसके क्लाइमैक्स तक ले जाने वाला हूँ। अब यहाँ पर स्टार डेमन गॉड क्या करता है कि वो इनके फेट को पहले से ही लिख देता है और कहता है कि चाहे ये लोग जितनी मर्जी पावर का नमूना दिखा ले, लेकिन एट द एंड ये सभी यहाँ पे मारे जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने हाथों से ही सब कुछ यहाँ पे लिख रखा है और कोई भी इस चीज को बदल नहीं सकता। इसी के साथ हमें एक एक करके उसके सारे दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग फाइट के लिए प्रिपेयर थे, लेकिन स्टार डेमन गॉड ने इनकी डेस्टिनी ऑलरेडी लिख रखी थी। इसके बाद हमारा तीसरा राउंड शुरू होता है जिसका नाम है डेथ और स्टार। और आबाओ कहता है कि हाउचेन चलो देखते हैं कि अब तुम क्या करते हो। अब हाउचेन को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने सीनियर ये वुशेंग की स्वॉर्ड भी अपीयर होती है और हाउचेन उन सारे इटर्नल हीरोज के वो जो स्वॉर्ड जो कि उनके मॉन्यूमेंट की तरह है उन्हें देखकर कहता है कि आपके ये जो मॉन्यूमेंट है ये ह्यूमैनिटी के लिए करेज का मॉन्यूमेंट है। मैं लॉन्ग हाउचेन वादा करता हूँ कि आपके इस मॉन्यूमेंट को मैं अपने साथ हमेशा कैरी करूंगा ताकि ये मुझे करेज दे और फिर मैं इस डीमन क्लैन और इसके इस डेथ अरीना दोनों को डिस्ट्रॉय करके रख दूं। कि तभी यहाँ पे हाउचेन को सैर की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि हाउचेन आखिर तुम कैसे हो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही। पर हाउचेन यहाँ से निकलती है उससे कहता है कि सैर चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ और इस वक्त मैं तीसरे इटर्नल हीरो की तरफ जा रहा हूँ जो कि इस स्टार डोमेन के सेंटर में मौजूद है और वहाँ के मैटर को सुलझाने के बाद मैं फिर 4th इटर्नल हीरो के पास जाऊंगा। तुम्हें बस मेरा इंतजार करना है और मैं वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये कहते साथ ही हाउचेन तेजी से रवाना हो जाता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।